रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। धर्म गंगा में राजा जनक की बात। राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है कि ये कथा आप अवश्य सुने। यद्यपि ये अभी पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि ये आख्यान सत्य है अथवा असत्य, परंतु ये बहुत भावुक कर देने वाला है और बहुत रोचक भी है। रामु अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सून्यो तुम्हें सुनायऊ सोई। इसका अर्थ है कि श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या उनकी कोई था पा सकता है? जैसा कुछ सुना था वैसा ही आपको मैं सुना रहा हूँ। राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वो पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक स्थान पर उसको दलदल मिला, जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने ही वाली थी। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है और कीचड़ में जाने से मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर वो आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया और श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा। यदि देखेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वो दरवाजे के बाहर घर की ओर पीट करके बैठ गया और ये विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नज़र पड़ी तो अनिष्ट नहीं हो जाए। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने का काफ़ी अनुरोध किया, किंतु वो नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में उसने किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उनसे कहा, अपने पतिदेव से कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो, तब भी वो चुप ही रहा। काफ़ी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृत्तांत उसको कह सुनाया। पति ने कहा, मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर अवश्य देखो। पति की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वो गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा किस्सा उनको सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में आमंत्रित किया और ये समस्या बताई। फिर पूछा कि क्या आप लोग गौ शाप से निवृत्ति का कोई सटीक उपाय बता सकते हैं? सभी विद्वज्जन आपस में मंत्रणा करके एक ही निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आँखों पर लगाए तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियों सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब ये सूचना राजा दशरथ अयोध्या नरेश राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली, जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उससे भी पूछेंगे तो उसे भी आप पतिव्रता ही पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने राज्य की सबसे निम्न मानी जाने वाली सफाई कर्मी महिला को बुलाया और उसके पतिव्रता होने के बारे में उससे पूछा। उस महिला ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। तब राजा ने यह देखने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला को पूर्णतः राजसी ठाठ बाट से सम्मान किया और उसको समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति तुरंत दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी।
तब उसने ये सोचकर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे नहीं गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए और उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफ़ी पारितोषिक भी उसे प्रदान किया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। सीता स्वयंवर के समय उनके मन में ये विचार आया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ से ने इसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वो तो धनुष को आसानी से संधान कर देगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने निमंत्रण इसीलिए नहीं भेजा, किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंची गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने सीता को वर लिया। फिर मिलता हूँ आपसे धर्मगंगा पर इसी तरह का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय राम जी की। खाना परस दो क्योंकि आपका टाइम है पूजा करने। रेडियो हिंदुस्तान।